हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हमने पुनः हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं और बिल्कुल बोले ना तोड़ तोड़ के बताएंगे और तुम्हारे दिमाग में पैचअप करवा देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि एक क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। 100% इतना टुकड़ा क्वेश्चन का करेंगे कि तुम्हारे दिमाग में निश्चित रूप से सेट करा देंगे। तो लेकिन बताने से पहले पुनः आप लोग से प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइएगा, क्योंकि आपके लिए हमने कंटिन्यू अच्छे अच्छे सवाल को बताते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। चलिए हमने पुनः इस सवाल को बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताते हैं। जो मेरा प्रॉमिस है, निश्चित रूप से बेल आइकन को दबाइएगा। बच्चे लोग हर हमेशा बोलता है जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन बनता नहीं है। 100% चला तुमसे बनेगा, दौड़ेगा दे दनादन। कम से कम पैसेंस तो रखो, खुद पर पैसेंस रखना है। उसके बाद हिसाब क्या, हिसाब से डरना नहीं है, हिसाब को डराना है कि हम आ गए हैं बाहुबली। तो क्वेश्चन को पकड़ के क्या कर देना है, धूर्दा उड़ा देना है। कब, जब क्वेश्चन समझ में आएगा तब। अब पता चले लंबा लंबा क्वेश्चन है, परिभाषा से रिलेटेड है, पढ़े दिमाग में तो पैचअप नहीं हुआ, तो 100% डरना नहीं है, तो सवाल को गर्दा उड़ाना है। चलिए हमने तोड़ तोड़ के बताते हैं। क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या बोला है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो बोला क्या, मीनार की ऊंचाई निकाले। सवाल तो हम अच्छे से पढ़ दिए, अच्छे से आप लोग भी सुन लिए, पता चला कि कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं किया। ऐसा हो सकता है नहीं समझेगा, 100% चला तुमको समझा देंगे। अब आइए ना, अब मेरा बारी आया समझाने का और तुम्हारा बारी आया समझाने का। बिल्कुल तोड़ देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, भूमि के एक बिंदु, चला पृथ्वी वाला जो होगा तल, वही तो हो गया भूमि के एक बिंदु। तो मान लीजिए कि ये जमीन का जो भूमि है इसका एक बिंदु है। तो बोला क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार। इसका मतलब ये जो भवन का हाइट है कितना मीटर है, चला 20 मीटर। कितना मीटर है, 20 मीटर। जब लोग तुम लोग देखता है मकान बनाता है तो क्या बिना हाइटे का होता है, तो 100% 10 फुट, 15 फुट, 12 फुट, 8 फुट। तो इसका मतलब मकान का हाइट होगा। तो इसका मतलब मकान का जो हाइट है, भवन का हाइट, तो कितना मीटर है, चला 20 मीटर। तो अब क्या बोला है, तो ये सब देखता होगा कि मकान के ऊपर में टावर लगा देता है, क्या लगाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार क्या किया है, जो 20 मीटर ऊंचे भवन है इसके ऊपर एक टावर लगा दिया है, संचार मीनार। देखता है ना, मकान के ऊपर टावर को गाड़ देता है, तो उसी प्रकार तो मकान पर एक संचार मीनार लगा दिया। कोई दिक्कत। अब क्या बोला क्वेश्चन में, अच्छे समझिएगा। मीनार के तल, तल मतलब होता है चला उसका जड़। तो जब मीनार इस तरह छत पर लगाइएगा तो इसका तल तो यही न हुआ। तो इसका मतलब जो मीनार का जड़ हुआ ना, उसी जड़ को बोला जाता है तल। क्या बोला जाता है, तल। बोला मीनार के तल यानी संचार के तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है क्रम से एक बिंदु पे कितना बनाता है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसका मतलब इसका पहले तल का उन्नयन कोण बनाया 45 डिग्री। क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल 100% तुम्हारे दिमाग में सेट करा देंगे। अब बोला इसका शीर्ष पॉइंट स्पष्ट है, तल और शिखर। तो शिखर का मतलब क्या होता है, चला उसका चोटी, जो ऊपर वाला भाग होता है उसी को बोला जाता है शिखर। इसका मतलब मीनार के तल और शिखर का एक बिंदु पे उन्नयन कोण क्रम से कितना बनाया, चला 45 और 60। कितना बनाया, 45 और 60।
कोई दिक्कत, इसका मतलब ये जो बड़ा वाला हो गया ये कितना डिग्री बनाया है 60 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो जो मकान के ऊपर एक टावर लगाया था संचार मीनार, तो बोला था इसका लंबाई क्या होगा। चला क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब जब ऊपर में कोई टावर गाड़ेगा तो क्या चला उसका लंबाई नहीं होगा, तो बोला इसका लंबाई क्या होगा। तो लेट मान लेते हैं संचार का लंबाई ऊंचाई कितना मीटर, h मीटर। क्या कोई दिक्कत है क्या? 100% समझ गए। चलिए हमने एक बार और फिगर समझाते हैं। तो एक मकान भवन है, उसका हाइट 20 मीटर है, उसके ऊपर में एक संचार मीनार को लगा दिया है जिसका हाइट कितना है, लेट मान लिए h मीटर। तो संचार मीनार के तल और शिखर का एक बिंदु पर उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री बनाता है। तो बोला क्या संचार मीनार का ऊंचाई क्या होगा। चलिए अब लेट मान लेते हैं ए बी सी और इस पॉइंट को मान लिए डी। तो क्या आधार मालूम है, लेट मान लेते हैं इसका लंबाई कितना है x मीटर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस चीज पे फोकस करना है। रे चलवा पहले छोटका वाला ट्रायंगल में आइए बी सी डी। जब थोड़ा पास लंब पता है तो क्या आधार नहीं निकलेगा, बच्चा भी निकाल लेगा। तो इसका मतलब हम लोग चलते हैं छोटा वाला ट्रायंगल में। चलिए हमने सॉल्यूशन करना है, स्टार्ट कर देते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, चला बोलिए इसका नाम क्या, बी सी डी। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। तो क्या लगा दे चलवा, तो लंब बटे आधार। कोई बोलेगा 10 लगाएंगे, कोई बोलेगा कॉट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, धनाधन करो ना। तो इसका मतलब छोटका ट्रायंगल में देखो तो कोण कितना डिग्री बनाया है 45। इसका मतलब छोटा वाला में देखिएगा तो कोण बनाया है 45 डिग्री। तो किसको कंसीडर करना है, तो छठका को कि बड़का को, छठका को। इसका मतलब हम लोग लिखते हैं 10 कितना डिग्री 45 डिग्री इक्वल टू, चला क्या होता है 10 का फार्मूला लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा BD बटे आधार हो गया BC। क्या कोई दिक्कत? रे चलवा 10 45 आपको 45 का मान सेवन होता है। तो क्या बोले 10 45 का मान 1, BD कितना मालूम है 20, 20 बटे BC को क्या मान लिए x। तो इसमें हर इसमें नहीं कुछ तो कितना मान ले 1। तो अब बराबर में तो नहीं जानता है, कोना कोनी क्या करते हैं गुना, x गुना 1। तो x बराबर 1 गुना 20, तो कितना 20। इसका मतलब समझ गए कि जितना लंब हुआ उतना आधार। तो x का मान कितना निकल गया 20 मीटर। तो वैसे भी लॉजिकल याद रखना है 10 45 के लिए लंब और आधार सेम होता है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो इसको वैवा मौखिक के गर्दा उड़ा देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी गर्दा उड़ाएंगे, अभी पैसेंस रखो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जब आधार मालूम हो गया अब चलते हैं बड़का ट्रायंगल में ए बी सी। तो लिखते हैं अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी। तो कितना लगा दे चला 10 60, क्योंकि बड़ा वाला में कितना है उन्हें 60 डिग्री। तो लिखते हैं 10 60 इक्वल टू लंब क्या हो गया ए बी। तो ए बी आधार क्या हो गया चला BC। तो 10 60 का मान जानता है कितना होता है √3 इक्वल टू ए बी। क्या ए बी को AD प्लस BD नहीं लिख सकते क्या? तो AD का मान H भर दिए H, BD का मान कितना 20, तो भर दिया हमने क्या 20 डिवाइडेड बाय तो BC। तो क्या चला BC का मान तो नहीं निकाला था 20, तो रख देते हैं 20। इसमें हर इसमें नहीं कुछ तो कितना मान ले 1। अब क्या करना है बराबर में कोना कोनी गुना। तो H प्लस 20 मल्टीपल 1, तो रिजल्ट हो जाएगा H प्लस 20 इक्वल टू 20 गुना √3। तो रिजल्ट हो जाएगा 20 √3। तो चला किसका मान पूछा था, ये संचार मीनार का मान, इसका मतलब H का मान। तो H इक्वल टू 20 √3 या प्लस 20 उधर जाएगा तो क्या माइनस। दोनों में क्या कुछ कॉमन है, इसमें भी 20 इसमें भी 20, तो 20 ले लिए कॉमन, बचा क्या √3 माइनस, जब 20 कॉमन ले लिए नहीं कुछ तो कितना 1। यही तो फाइनली क्या हो गया आंसर। बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलवा और कुछ बोले थे नीचे में परिभाषा भी लिखना पड़ता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे,
माना कि बीडी एक भवन है जिसका ऊंचाई 20 मीटर है। भवन के ऊपर एडी एक संचार मीनार है जिसका ऊंचाई h मीटर है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इतना बात को नीचे लिख देना है या तो सबसे पहले ऊपर लिख देना है। तो समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने सवाल को तोड़ तोड़ के बताया है। तो चलवा अब क्या करना है, बेल आइकन को भी दबाइएगा जोर जोर से। थैंक्स फ्रेंड, पुनः मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। एक एक सवाल को आपके दिमाग में पैचअप करवा देंगे। थैंक यू।